विचारधारा जो बहुजन विकास आघाड़ी की है वो एक्चुअल में क्या है? वो लोगों में 365 दिन रहते, 365 दिन लोगों का काम करते। सत्ता तो आपको 35 साल दिया, 15 साल इस सीट पे दे दिया नाला सोपारा पे, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार लड़ाई बहुत टफ है। नाला सोपारा में लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, क्या कहेंगे? 35 साल पहले नालासोपारा क्या था, वो आज क्या है। अस्पताल का अभी भी मसला सॉल्व नहीं हुआ। 250 करोड़ आ गया है बजट में, और देखेंगे तो उसमें भूमि पूजन के लिए भी आपको याद होगा कि बड़ी बीजेपी वर्सेस बहुजन विकास आघाड़ी हुआ था। हॉस्पिटल बड़ा इसके लिए बना कि अपनी को पब्लिक को, वसई के पब्लिक को मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। तो पिछले 5 सालों में क्या विकास हुआ आपके हिसाब से? क्या लगता है क्या विकास हुआ है? कोरोना जो कंक्रीटीकरण का, जो रास्ते का कंक्रीटीकरण, वो अभी टेंडर पास हुआ है, अभी वो टेंडर भी मंजूर हुआ है। और आपके टेबल पे ये भी पड़ा है बहुजन विकास आघाड़ी परंपरा लोकशाही सर्वांगीण विकास की, ये है एक वचन पूर्ति का। तो इसमें कुछ ऐसे मुद्दे जैसे मेट्रो हुआ या कुछ और हुआ, कुछ मुद्दे जो पुराने मैनिफेस्टो में थे इस बार रिपीट हुए हैं, तो उसमें पूरे नहीं हो पाए हैं, तो क्या कहेंगे उस? चुनावी माहौल है और इस वक्त हम लोग, आप देखिए, जनता की नब्ज टटोल रहे हैं। जनता की नब्ज यानी जनता क्या चाहती है, नेता किस तरीके से आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। विभिन्न पार्टियों के लोग हैं। मेट्रो सिटी समाचार के माध्यम से हम आपसे लगातार इंटरेक्शन कर रहे हैं, जनता से भी, नेताओं से भी। किसकी रैली चल रही है, किसकी सभा चल रही है, कौन सी दिशा में कौन, किसके क्या मैनिफेस्टोज हैं, किसका क्या है, वो सब सारी चीज़ें आपको वन बाय वन देख रहे हैं। हमारे साथ वैभव पाटिल है और उनका जो कार्यकाल रहा है एज ए नगर सेवक, उन्होंने पहले भी सेवाएं दी हैं। उनसे चर्चा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, इसके साथ कांग्रेस और बहुजन विकास आघाड़ी। ये तिरंगी लड़त जो कहते हैं, उसके बीच सबसे ज़्यादा अगर आप कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन विकास आघाड़ी मेन लड़ाई में कही जा सकती है। और अब जनता क्या किस पे विश्वास करती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके पहले बाबू जी से चर्चा करते। बाबू जी, स्वागत है आपका मेट्रो सिटी। नमस्कार। सर, ये मेट्रो सिटी समाचार के माध्यम से लोग ये देखते हैं कि हमारे नेता कैसे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। जो आपके वार्ड की जनता है, वो सही शहर की जो जनता है वो तो जानती है। विचारधारा जो बहुजन विकास आघाड़ी की है वो एक्चुअल में क्या है? देखो, बहुजन विकास आघाड़ी की जो विचारधारा है, बहुजन विकास आघाड़ी एक ऐसी पार्टी है, एक परिवार है, पार्टी नहीं वो परिवार है। वो लोगों में 365 दिन रहते, 365 दिन लोगों का काम करते। इसके लिए लोग हम लोग को, बहुजन विकास आघाड़ी को एक्सेप्ट करते हैं, लोग हम लोग के साथ में खड़े होते हैं। इसके लिए लोगों से हम लोग को कुछ दिक्कत ही नहीं है, लोग हम लोग के साथ में ही है। सत्ता तो आपको 35 साल दिया, 15 साल इस सीट पे दे दिया नाला सोपारा पे, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार लड़ाई बहुत टफ है। देखो, जिसको लगता है वैसा टफ है, लेकिन हम लोग का जो कार्यकर्ता फील्ड पे सब है, नगर सेवक आजू बाजू नगर सेवक सब फील्ड पे है। हम लोग के आमदार है, लोक नेते जितेंद्र ठाकुर है, इनका आदेश है कि जो अपन 365 दिन काम करते, तो अपने को 365 दिन में से लोग अपने को चुन के देने वाले ही है। नाला सोपारा में लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, क्या कहेंगे? ये देखो, एक 35 साल पहले नालासोपारा क्या था, वो आज क्या है, सब लोगों को मालूम है। लोग बहुत बुद्धिमान हैं, विपक्ष कुछ भी बोलेंगे, लोग उसको एक्सेप्ट करने वाले नहीं। आज आप देखो, एक मेरे वार्ड में का ही मैं उदाहरण लेता हूँ। वार्ड नंबर आपका 81 है ना? 83 है, 83। तो मेरे वार्ड का ही मैं एक उदाहरण लेता हूँ, जो यशवंत वार्ड टाउनशिप पे, आप उधर जाओ, देखो क्या सुविधा है, कैसा डेवलप हुआ है, क्या हुआ है, आपको समझ में आएगा। लोग उधर रहते, आप बल्कि जब भी 2008 में फ्लैट के इधर वसई में रेट थे 2700 2800, 2700 का भाव चला था। आज वही रेट 6000 7000 के ऊपर गए। तो डेवलपमेंट हुआ, इसके लिए तो रेट अप हो गए ना। अगर डेवलपमेंट कुछ नहीं होता तो रेट डाउन होते थे। आज लोगों को सुविधा है, लोगों को पानी का सुविधा है। बेशक आपका वार्ड बहुत अच्छा है, आपका जो पर्टिकुलर वार्ड है देखा जाए तो वहाँ पे अच्छी बिल्डिंगें हैं, अच्छी सोसाइटीज़ हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग रहते हैं और सड़कें भी हैं, साफ़ सफाई भी है, नो डाउट। कुछ एरिया बहुत अच्छे हैं। अगर इसमें अगर पट्टा देखेंगे, पश्चिमी पट्टा देखेंगे तो बहुत सुंदर बना हुआ है। बट जब पूर्वी पट्टा में आते हैं आप, जब हाईवे की तरफ जाते हैं या वसई पूर्व का एरिया देखते हैं या उस तरफ जाते हैं भोईदा पाड़ा साइड या फिर, तो ओवरऑल देखेंगे तो अभी भी विकास बहुत बड़े पैमाने पे उसकी आवश्यकता लगती है। ये देखो,
अभी जो आप जो सवाल पूछे उसमें से अभी अपने आमदार साहब ने जो करीबन जो कॉन्क्रीटीकरण का जो रास्ते का कॉन्क्रीटीकरण वो अभी टेंडर पास हुआ है। अभी वो टेंडर भी मंजूर हुआ है। 7 सड़कें जो है 7 सड़कें अभी वो मंजूर हुआ है बराबर। उसमें अपने वसई विरार के लिए इंटरनल जो ब्रिजेस है वो इंटरनल ब्रिजेस 12 इंटरनल ब्रिजेस लिए। उसके बाद में जो ईस्ट वेस्ट वाले जो फ्लाईओवर है वो 5 लिए। ऐसा अभी नया निधि सब मंजूर करके लेके आए। और हम लोग के जो लोकनेता है और दादा है उन्होंने ही काम करवाया है और पब्लिक को मालूम भी है सब। इसके लिए लोग क्या बोलते हैं उसको अब कुछ फ़र्क नहीं गिरता है। पार्टी ने जो काम किया वो मजबूत काम किया है। अस्पताल का अभी भी मसला सॉल्व नहीं हुआ। 250 करोड़ आ गया है बजट में, और देखेंगे तो उसमें भूमि पूजन के लिए भी आपको याद होगा कि बड़ी बीजेपी वर्सेस बहुजन विकास अघाड़ी हुआ था। लेकिन अभी भी उसके बारे में क्या जानकारी है लोगों को? ये देखो इंतजार कर रहे हैं। जो हॉस्पिटल का प्लानिंग बना है जो हम लोग के आमदार साहब है क्षितिज ठाकुर, एक बहुत पढ़े लिखे और अच्छे आमदार है एकदम। उन्होंने वो खुद प्लान बड़े सेट किया। उसके बाद में वो हॉस्पिटल बड़ा इसके लिए बना कि अपनी को पब्लिक को वसई विरार के पब्लिक को मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। वो सब सुविधा अपने को इधर ही मिलेगी। बाकी कैसा भी वसई विरार में बहुत हॉस्पिटल बने हैं, लेकिन जो अभी बनने वाला सर्वे नंबर 6 में वो सबसे बड़े हॉस्पिटल बनेगा। अगर बात करें आपके पर्टिकुलर वार्ड की 83, जहाँ पे आपने कार्य किया है, ऑफिस लेके बैठे हैं, पिछले 5 सालों में क्या विकास हुआ आपके हिसाब से? क्या लगता है क्या विकास हुआ है कोरोना काल से लेके आज तक? किस तरीके से काम किया आप लोगों ने? देखो कोरोना काल में हमारी पूरी टीम को मेरे को अच्छा लगा। पूरा टीम मेरे साथ खड़ी थी। हम लोग का पूरा बहुजन विकास अघाड़ी पूरा टीम हर फील्ड पे थी। हर लोगों के घर पे जाके सबको पूछताछ करने का क्या चालू है क्या नहीं चालू है, सबको हालचाल लेके सबका काम कर रही थी। रोज़ जीवदानी मंदिर से और जो अपने वेश वाला जो भवन है उधर से रोज़ खिचड़ी अलग अलग ऐसा लोगों को खाने के लिए भी सब पहुँचाते थे। और जो नगर सेवक हम लोग के जो फील्ड पे वो टाइम पे काम किए वो दूसरे कोई था ही नहीं ये काम करने को। इसके लिए मैं उनका बहुत मतलब दिल से शुक्र ये करता हूँ। एक और चीज़, अभी तो चुनाव चल रहा है, अब तो हम लोग फोकस करते हैं चुनाव पे, बात करते हैं। चंद दिन बचे हैं, 2-4 दिन में सब कुछ पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगी जनता की से क्या है। अब आप क्या कहना चाहेंगे? 3 जो सीटें 133, 132 और 131, तीनों सीटों पे आपके कैंडिडेट्स हैं, और आपके टेबल पे ये भी पड़ा है बहुजन विकास अघाड़ी परंपरा लोकशाही सर्वांगीण विकास की, ये है एक वचन पूर्ति का। तो इसमें कुछ ऐसे मुद्दे जैसे मेट्रो हुआ या कुछ और हुआ, कुछ मुद्दे जो पुराने मैनिफेस्टो में थे इस बार रिपीट हुए हैं, तो उसमें पूरे नहीं हो पाए हैं। तो क्या कहेंगे उसमें पिछले 5 सालों में? देखो जो पूरे नहीं हुए तो आमदार साहब ने वो भी सब मंजूर किया है। ये आने वाले 5 साल में वो सब मुद्दे पूरे हो जाएंगे। पूरे हो जाएंगे तो तीनों सीटें जीत रहे हैं आप? पक्का, डेफिनेटली। जो कार्यकर्ता का जो जोश है, वो कार्यकर्ता जो काम पे लगे, वो जोश पे हम लोग तीनों भी सीट जीतने वाली है। क्या मंत्र है आपका? हम लोग का मन खाली हम लोग जो काम किए ना वही विकास का मंत्र है, बाकी कौन सा भी मंत्र नहीं है। क्यों 15 साल 35 साल तक सत्ता देती है जनता? ये देखो हम लोग का जो स्टार प्रचारक है ना वो कार्यकर्ता ही है। हम लोग का मुख्यमंत्री है ना वो भी कार्यकर्ता ही है। हम लोग का प्राइम मिनिस्टर है ना वो भी कार्यकर्ता ही है। इसके लिए हम लोग को किधर जाने का जरूरत पड़ता नहीं। पार्टी कार्यकर्ता के जोश पर जीतने वाली है। आप विश्वास जता रहे हैं, जनता विश्वास जताएगी, क्या लगता है आपको? पक्का जनता जो जनता के बीच में हम लोग जो काम लेके गए, जो जनता को हम लोग काम पार्टी के माध्यम से सब काम करवा के लिए, तो जनता हम लोग को एक्सेप्ट करेगी ना। अच्छा, हम लोग कुछ और व्यक्तिगत बातें जानना चाह रहे थे। वैभव पाटिल क्या है, पिछले आपने जो पहला चुनाव लड़ा था, उम्र में तो बहुत कम दिखते आप, और अनुभव आपके पास कुछ ज़्यादा, मतलब जो बातें कर रहे हैं बहुत मेच्योर है। तो 83 वार्ड में आप पहली बार, मुझे लगता है पिछली बार चुनाव लड़ा तो चुने गए थे ना, तो अब तभी आपकी उम्र कितनी थी? 29 की एज में, एकदम यंगेस्ट जिस तरीके से। यस। अभी अगला चुनाव भी इसके जस्ट तुरंत बाद होने वाला है, तो अपने वार्ड में, या फिर आप कहिए कि वसई विरार का ये जो इलाका है, ईस्ट का इलाका, काफ़ी लोगों का पसंदीदा इलाका है। डी मार्ट एरिया जो कहते हैं, या फायर ब्रिगेड का एरिया, दुबे स्ट्रीट, ये जो पर्टिकुलर एरिया है,
यहाँ पे देखा जाए तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट भी है और अच्छे सोफिस्टिकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग रहते भी हैं और लोग आके इधर बसना भी चाह रहे हैं। तो आने वाले दिनों में और कुछ प्लान है आपके निगाह में, या कोई बजट है या कुछ ऐसा प्लानिंग है एज ए पार्टी कि इधर कुछ और नया कुछ होने वाला है? क्योंकि ये एक रोड जो कुछ सड़कें हैं वो डूबती हैं। पिछले 5 सालों में 2 सड़कें बढ़ी हैं, प्रशासक है इस समय, तो उस विषय में कुछ है? अभी देखो, अभी जो हम लोग इंटरनल नाले जो बंद थे वो नाले चालू किए, है तो उसमें से ये टाइम पे रोड पे किधर पानी जमा नहीं। आप देखो, हाँ, इस बार आप देखो, है जो रास्ते जो नए जो डेवलपमेंट हुआ है वो रास्ते ऊपर ही है, वो किधर नीचे नहीं, उधर पानी भरता ही नहीं। ये दुबे स्टेट वाला भी एक बचा हुआ है, इसमें भी भरनी होनी चाहिए दुबे हाँ, स्टेट का। वो sorry, दुबे देखो, कॉलेज वाला। मैं क्या बोलता हूँ, दुबे जो मेडिकल वाला जो रास्ता है वो जूना रास्ता है, बहुत जुना बहुत जूना रास्ता है। और निधि IIT की रिपोर्ट में वो हाइट बढ़ाने की, तो उसका भी वो प्रोसेस में है, उसका भी काम हो जाएगा। और कुछ खास आप कहना चाह रहे हो जो छूट गया हो हमारी आपकी बातचीत में? देखो, पार्टी ने जो काम किया है, पार्टी के ऊपर लोगों का विश्वास है, और जो हम लोग का लोक नेता है उनका एक ही मत है कि लोगों के बीच में जाओ, लोगों का काम करो। इसके लिए पार्टी को सब लोग लाइक करते, पसंद करते। बाकी देखो, ये चुनावी माहौल में बहुत से लोग बाहर से आएंगे, इधर से उधर से आएंगे, यूपी बिहार के मतलब स्टार प्रचारक आएंगे। बहुत सारे अभी कल मैं पढ़ा, वैसे में राजनाथ सिंह जी कल आ आ रहे हैं। देखो, इतना बड़ा पार्टी होके भी उनको उनके लोग बाहर से लाना पड़ता है। अपना क्षेत्रीय पार्टी है और पारिवारिक पार्टी है, फिर भी किसको लाने की जरूरत नहीं पड़ता। हम लोग कार्यकर्ता है, उसके कार्यकर्ता के स्टार प्रचारक आप ही लोग हैं। कार्यकर्ता है, जैसा आप कह रहे थे, अप्पा ने कहा कि स्टार प्रचारक हमारे कार्यकर्ता कार्यकर्ता है। अप्पा जो बोलते हैं वो बराबर ही बोलते हैं कि जो कार्यकर्ता, आपने कल भी देखा रैली जो निकला, तो सब कार्यकर्ता। आज आपको एक बोलता हूँ, जो सामने वाले काम कर रहे वो भाड़े से लोग लाके काम कर रहे, वैसा अपने पार्टी को किधर भी जरूरत लगा नहीं आज तक। मैन पावर जो आप लाए, मेन पावर है कार्यकर्ता का पावर है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वैभव पाटिल जी। आपने देखा कि वैभव पाटिल जी बहुत कॉन्फिडेंट हैं और अभी चंद दिनों में इलेक्शन की जो कहना है कि वो जो भविष्य के गर्त में है क्या होने वाला है, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंटली इनका कहना है कि आने वाले दिनों में 3 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन विकास अघाड़ी की लड़ाई में बहुजन विकास अघाड़ी जीतने वाली है, वैभव पाटिल का कहना है। और कार्यकर्ता ही इनका स्टार प्रचारक है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, आभार।